दोस्तों सबसे पहले हमारे देश के इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो जम्मू कश्मीर का ये मैप है उसमें जो ये क्षेत्र है वो है अक्साई चीन। ये जो क्षेत्र है ये है अक्साई चीन और ये जो क्षेत्र है ये है पीओके। और इसमें एक और क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है, इसको कहते हैं सस्काम घाटी, जो अभी फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है। अब इस सस्काम वैली को लेकर भारत और चाइना आमने सामने है। दोस्तों 2017 में डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चाइना आमने सामने थे। फिर 2020 में गलवान घाटी इंसिडेंट्स को लेकर फिर भारत और चाइना आमने सामने थे। अब 2026 में इस सस्काम घाटी को लेकर भारत और चाइना फिर आमने सामने है। दोस्तों अब की बार भारत के आर्मी चीफ को निकलकर आगे आकर यह कहना पड़ा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था 1963 में वह इलीगल है, वह अवैध है, हम इसका विरोध करते हैं। और सस्काम वैली जो सस्काम घाटी अभी फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है वो हमारा है। दोस्तों आज हम इस विवाद को पूरा समझते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। दोस्तों अगर इस मैप को हम यहां पर देखें तो ये है अक्साई चीन का क्षेत्र और ये पीओके का क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है ये है सस्काम घाटी, सस्काम वैली। ये अभी फिलहाल किसके कंट्रोल में है? फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है। और ये जो क्षेत्र है ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है जो अभी फिलहाल हमारे कंट्रोल में है, ये जो क्षेत्र है। अब दोस्तों ये सस्काम घाटी चाइना ने ऑक्युपाई नहीं किया था, ये तो 1962 में कर लिया था, अक्साई चीन 1962 में। लेकिन ये जो सस्काम घाटी है वह चाइना ने ऑक्युपाई नहीं किया था, वो चाइना ने एक संधि के तहत किससे लिया था? पाकिस्तान से लिया था। अब ये पीओके का क्षेत्र भी हमारा है तो सस्काम घाटी का क्षेत्र भी हमारा है। पीओके पर चाइना ने कब कब्जा किया था? 1948 में। 1948 में पीओके पे जब कब्जा किया चाइना ने, पाकिस्तान ने, तो उसके साथ ही ये सस्काम घाटी पर भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच लड़ाई हुई 1962 में। जब 1962 में भारत और चाइना के बीच लड़ाई हुई तो चाइना ने क्या किया, यह जो क्षेत्र था अक्साई चीन का क्षेत्र, वो क्या कर लिया? भारत से कब्जा कर लिया। जो ये लद्दाख का क्षेत्र था वो भारत से कब्जा कर लिया और अभी भी फिलहाल चाइना के ही पास है। अब उसके बाद 1963 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यह सोचा कि फिलहाल चाइना तो ताकतवर देश है तो कभी ना कभी भारत क्या करने आएगा? पीओके को वापस लेने के लिए आएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसकी वजह से चाइना यहाँ पर आकर बैठ जाए और जब भारत पीओके लेने के लिए आए तो क्या करे? चाइना भी हमारे साथ हो। तो उसने क्या किया? 1963 में एक संधि की और उस संधि के तहत क्या कर दिया? सस्काम घाटी को क्या कर दिया? चाइना को गिफ्ट कर दिया कि यह इलाका तुम संभालो और तुम यहाँ पर क्या करो, यह इलाका एक तरीके से तुम्हारा ही है। जैसे अक्साई चीन पर कब्जा किया है उसी तरीके से सस्काम घाटी पाकिस्तान ने क्या कर दिया? चाइना को दे दिया। तो पहले ही इसका विरोध करना चाहिए था। और साथ ही क्या हुआ कि अब चाइना क्या कर रहा है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, साथ ही सड़कें बना रहा है, साथ ही वहां पर सेना को भी डिप्लॉयड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर ऊंचाइयों पर आकर चाइना बैठ गया तो यह हमारे पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता है। तो दोस्तों इसी को लेकर विवाद हुआ और चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सस्काम इलाका हमारा है, सस्काम घाटी हमारा है, हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें या कुछ भी करें, भारत को इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展。 अब दोस्तों इसके विरोध में हमारे आर्मी चीफ को निकलकर आगे आना पड़ा और उन्होंने चाइना को धमकाया। अब दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो क्या है? इलाका करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और साथ ही 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा किया और 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। अब दोस्तों इसका विरोध करना तो हमारे लिए बहुत लाजमी था कि एक तो पूरा पीओके हमारा है, कभी ना कभी तो ये हमारा होगा ही, और साथ ही ये सस्काम घाटी भी पीओके का हिस्सा है, ये भी हमारी है। हालांकि ये चाइना के अभी कंट्रोल में है। अभी दोस्तों इससे आगे क्या हुआ था? इससे पहले भी हम विरोधी जताते रहे थे, जब हमारे नेता विरोधी जताते रहे थे, ऐसा कोई सख्त कदम नहीं भारत ने नहीं उठाया था। वो पहले क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि पहले भी भारत चुप था। जब चुप था कि जब चाइना क्या कर रहा था? सीपीसी कॉरिडोर बना रहा था पाकिस्तान में होते हुए, भारत के पीओके से होते हुए सीपीसी कॉरिडोर बना रहा था। तब भी भारत ने ये कहा कि यह हम इसका चाइना का विरोध करते हैं कि ये सीपीसी कॉरिडोर नहीं बनाना चाहिए था, कि विरोध ही करते रहो, और चाइना सीपीसी कॉरिडोर यहाँ से लगभग कंप्लीट करता जा रहा है। और ये भी कहाँ से आ रहा है?
चाइना की जो शिंजियान प्रांत है उसके खास घर से कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। तब भी भारत चुप रहा, तब भी भारत के नेता चुप रहे। पहले ही हमारे देश को यह सख्त चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि जो पीओके से होकर सीपीसी कॉरिडोर गुजरेगा यह कभी नहीं गुजरना चाहिए और हम इसका निर्माण नहीं होने देंगे। पीओके हमारा है, हम इसका विरोध करते हैं। पहले ही यह निर्माण नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इसका निर्माण कार्य चल रहा है और अभी इसका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब फिर इस पर विवाद हुआ है सस्काम घाटी के ऊपर। लेकिन अब की बार हमारे आर्मी चीफ ने चाइना को बहुत खतरनाक तरीके से धमकाया है। India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. उन्होंने क्या किया कि नेता तो कुछ बोलने के लायक है नहीं, नेता कुछ बोल नहीं सकते। पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान को तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब चाइना की बारी आती है तो ना तो अक्साई चीन को कभी वापस लेने की बात करते, जैसे पीओके लेने की तो बात करते रहते कि हम पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। क्या कभी सुनाया आपने कि अक्साई चीन को वापस ले लेंगे? कि चाइना दबा कर बैठा हुआ है 1962 से। कभी वह अरुणाचल प्रदेश के गाँव के नाम बदल देता है, कभी लद्दाख के कुछ क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता है, तो कभी वह अरुणाचल के में आगे घुसने की कोशिश करता है, मतलब अग्रेसिव नीति अपनाता है। लेकिन चाइना के मामले में हम इसका विरोध करते हैं। हम चाइना की ऐसी हरकतों का विरोध करते हैं। कभी अपने मैप में वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा दिखा देता है। लेकिन दोस्तों चाइना के प्रति कभी भी कठोर तरीके से ये नहीं कहा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। चाहे भारत को भी अग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए, लेकिन अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे आर्मी चीफ को आगे आना पड़ा। और उन्होंने क्या कहा कि आर्मी चीफ बोले 1963 पाक और चीन का समझौता अवैध है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने सस्काम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। हम इसको अवैध मानते हैं, ये समझौता ही अवैध था। उन्होंने कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलेरिया का सवाल है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने किसको भी कोट किया? सीपीसी कॉरिडोर को भी कोर्ट किया और कहा कि हम इसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानते हैं, पाकिस्तान और चाइना की। मतलब नेताओं के बस की बात नहीं है। अब हमारे आर्मी चीफ को ही आगे निकलकर यह कहना पड़ा। अब दोस्तों जैसे 2017 में डोकलाम विवाद, 2020 में गलवान इंसिडेंट विवाद, अब 2026 में क्या हमें यह विवाद देखने को मिलेगा? सस्काम घाटी विवाद देखने को मिलेगा। चाइना की इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी और भारत इसका विरोध कैसे करता है, यह काफी देखने लायक होगा। क्या हमारे देश के नेता इस पर विचार करेंगे या फिर आर्मी को ही निकलकर आगे आना पड़ेगा? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।